बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब भर में गिरफ्तारियाँ, रात को घरों में छापे मारे गए, यहाँ तक कि लाहौर को कंटेनर्स का शहर बनाया गया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के एक जलसे मीनार पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान साहब ने जलसा भी किया और भरपूर जलसा किया और सारे अगले पिछले जो रिकॉर्ड थे वो भी तोड़े। जलसे में इमरान खान साहब की जानिब से 99 मिनट की ये तकरीर थी जो उन्होंने की है। बहुत सारी बातें इमरान खान साहब ने कही, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इमरान खान साहब ने इस तकरीर में, और उन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो कुछ अहम हलकों को पैगाम देना था, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना था, अदलिया को पैगाम देना था, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। ज़ाहिर सी बात है पूरी तकरीर तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो लब्बे लबाब है इस तकरीर का, एक तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने इस जलसे से जो 10 नुकाती अपना जो माशी प्लान पेश किया है, होना तो इस तरह से चाहिए था कि पीडीएम सरकार, पीडीएम हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, ये प्लान उनको देना चाहिए था कि हमने कैसे इस हुकूमत को चलाना है। लेकिन इमरान खान साहब वंस अगेन एक स्टेप आगे रहकर उन्होंने ये प्लान दिया। और ये प्लान देने का मकसद क्या था? क्या इमरान खान साहब ये माइंड बना चुके हैं कि वो तो अब, बल्कि माइंड क्या कि इस वक्त क्या सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है कि इमरान खान साहब अब इस लेवल पर सोच रहे हैं कि इन्होंने तमाम तर रुकावटें तो डाली, इलेक्शन भी नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये जो प्लान दिया, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो इमरान खान साहब का रास्ता रोका जा रहा है, तो इमरान खान साहब वापस किस तरह आएंगे? और ये जो प्लान दिया गया है इसके पीछे रीज़न क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और ख़ास तौर पर वो एक मिसाल मैं आपको गिनवाना चाहूँगा कि जब 1992 वर्ल्ड कप में इमरान खान साहब ने टी शर्ट एक पहनी थी, जब वो टॉस के लिए आए थे, उस टी शर्ट के ऊपर टाइगर का जो तस्वीर थी वो बनी हुई थी। और इमरान खान साहब जब ड्रेसिंग रूम में वापस गए और उन्होंने कहा कि मुखालिफ कप्तान इस टाइगर की तस्वीर को देख के ही उसके जो होश हैं वो उड़ चुके हैं। तो ऐसा कुछ ही आज इमरान खान साहब ने जलसे में भी किया और मुखालफिन के होश उड़ाए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज जो ये जलसा किया, इसमें जो 10 नुकात थे उनके, जो उन्होंने माशी प्लान दिया, उस पर मैं पहले आता हूँ, फिर उसके बाद दीगर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को क्या पैगाम दिया। ख़ास तौर पर उमर अता बंदयाल साहब को 2 मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में यह बात की कि अदलिया आइन के मुताबिक फ़ैसला करे, अवाम हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये पैगाम क्यों दिया, इस पर भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो वो जो 10 नुकात हैं इमरान खान साहब के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने सबसे पहला नुक्ता जो अपनी इस तकरीर के अंदर दिया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से था, और वो ये था, इमरान खान साहब ने कहा कि 18,000 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके पास जो कुल दौलत है वो 200 अरब डॉलर्स है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है कि IMF के सामने शहबाज हुकूमत लेटी हुई है सिर्फ और सिर्फ 6 अरब डॉलर्स लेने के लिए। और इसी तरह से इमरान खान साहब ने कुछ मज़ीद ओवरसीज़ के हवाले से भी कहा कि उनकी भी इसी तरह से 25 अरब 30 अरब दौलत उनके पास मजमूई तौर पर मौजूद है। अब इससे फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होगा, ये पॉइंट इमरान खान साहब ने क्यों गिनवाया, वो ये कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। किसी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एतमाद ही नहीं है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में कुछ ख़रीदते भी हैं, इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो वो प्लॉट ख़रीदते हैं जो उनके पास रहता है, और वो भी अक्सर ऐसा होता है कि उसके ऊपर भी कब्ज़ा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपनी हुकूमत में ऐसा निज़ाम, ऐसा सेटअप लाएंगे कि इसके ऊपर एतमाद होगा, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा जो ज़खायर है, जो डॉलर्स हैं बड़ी तादाद में, वो पाकिस्तान में आएंगे। पहला। दूसरे नंबर में पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ना सिर्फ डॉलर का रेट बढ़ा है बल्कि रुपये का जो कीमत है वो भी गिरती जा रही है, और इससे महंगाई और गुर्बत दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो एक्सपोर्टर्स होंगे हम एक तो उन्हें VIPs बनाएंगे,
उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे और ख़ास तौर पर आईटी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इमरान खान साहब ने ज़ोर दिया और ये कहा भी कि अपनी हुकूमत में वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत में आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से वो बढ़ी थी। तो ये इमरान खान साहब ने गिनवाया भी कि उनकी हुकूमत में आईटी एक्सपोर्ट्स जो थी वो काफ़ी तादाद में उन्होंने रिकॉर्ड इजाफा किया था। तो अब भी वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे जिससे डॉलर पाकिस्तान में आएगा। डॉलर पाकिस्तान में आने से महंगाई कम होगी, गुर्बत भी कम होगी। तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने टूरिज़म की बात की और टूरिज़म पर ज़ाहिर सी बात है, जब सयाह आपके मुल्क में आते हैं घूमने के लिए, खूबसूरती मुल्क की देखने के लिए, तो इससे भी एक तो जो मकामी लोग होते हैं उनको भी रोज़गार मिलता है और साथ ही टूरिज़म से आपके जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, बल्कि कई ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पूरे मुल्क का जो माशी सिस्टम है वो टूरिज़म के ज़रिए चल रहा है। तो ये एक तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने अपने इस माशी प्लान में चीज़ दी है। चौथे नंबर पर इमरान खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान में बेशुमार बेतहाशा मदनियात हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से इन मादनियात के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इससे भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो पैसा है बनाने में कामयाब हो सकता है। नेक्स्ट, इमरान खान साहब ने छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के हवाले से कहा और इसमें इमरान खान साहब ने कहा भी कि हमने अपनी हुकूमत के दौरान नौजवानों को बिला सूद कर्ज देने की जो स्कीम थी वो तारुफ करवाई थी ताकि वो अपने कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें। और इससे चूँकि ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि वो पढ़ने लिखने के बाद नौकरियों की तरफ जाएं, तो नौकरियों की तरफ जाने से ये है कि नौकरियां तो हैं ही नहीं, आपके इंडस्ट्रीज़ लग नहीं रही। तो अगर आपका स्मॉल बिज़नेस जो है अगर इसको प्रमोट किया जाए तो कम पैसों के साथ भी छोटा मोटा कोई बिज़नेस शुरू किया जा सकता है और इसमें उतनी ही इनकम है जितनी आप किसी भी जगह पर नौकरी करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इमरान खान साहब ने गिनवाई, छठी चीज़, कि ज़राअत की जो पैदावार है वो बढ़ाएंगे और इसमें इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में ज़राअत के शोबे में भी काफ़ी काम किया, काफ़ी किसानों को रिलीफ भी दिए। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से आने के बाद ख़ास तौर पर जो हेल्थ कार्ड है या आप यही नौजवानों को कर्ज देने की जो स्कीम है, इसके अलावा जो घर की स्कीम थी, इन सब प्लान्स को इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने बंद किया। सातवें नंबर पर इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े इदारों को रीस्ट्रक्चर करना होगा। बड़े इदारों से मुराद जो रेलवे का इदारा है, जो पीआईए का इदारा है, जो कि इस वक्त लॉस में जा रहे हैं, अरबों रुपए का उनको लॉस हो रहा है, इनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा क्योंकि इनको लॉस जो होता है वो सारा का सारा मलबा हुकूमत के ऊपर ही गिरता है। तो इनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि ये इदारे लॉस की बजाय प्रॉफिट जनरेट करें और मुल्क की मायशत में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 8वां पॉइंट गिनवाया कि 22 करोड़ अवाम है, 22 या 23 करोड़, और इस 22 या 23 करोड़ अवाम में से सिर्फ 25 लाख ऐसे हैं जो कि टैक्स ही नहीं देते। तो हमने नादरा के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के एंड पर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसके एंड पर ये टैक्स का जो निज़ाम है इसे बेहतर बनाने के लिए मामलात चल रहे थे कि नादरा के ज़रिए हमने लोगों को आइडेंटिफाई करना है और लोगों को टैक्स के दायरे के अंदर लेकर आना है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, तो इस वजह से भी एक बड़ी ये रीज़न है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स ही पे नहीं करते। तो फिर ज़ाहिर सी बात है बोझ गरीब आवाम के ऊपर ही आता है, ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है। तो 22-23 करोड़ में से 4 करोड़ ऐसे हैं जिनको टैक्स देना है और उनमें से दे कितने रहे हैं? खाली 25 लाख। अगली चीज़ 9वीं इमरान खान साहब ने जो गिनवाई वो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके ज़रिए बहुत सारा पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। इसको रोकने के लिए भी जो इमरान खान साहब ने एहतसाब का नारा लगाया था, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद ही कहा कि जो एहतसाब था वो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। तो यही वो रीज़न्स थी। इनमें से कुछ तो पहले भी इमरान खान साहब कर रहे थे, कुछ मज़ीद इमरान खान साहब ने एडअप की हैं चीज़ें इसमें, लेकिन यह है कि एक उनकी हुकूमत हटाने की बहुत सारी वजूहात ये भी थी। बहरहाल नेक्स्ट आखिरी जो पॉइंट इमरान खान साहब ने बताया वो ये था कि हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा जो टारगेटेड सब्सिडी है, इसके टारगेटेड सब्सिडी से मुराद अब ये नहीं कि आप मेट्रोज़ वगैरह को सब्सिडी देने लग पड़े, ऐसी जगहों पर आपने सब्सिडी देनी है जिसका कुछ फ़ायदा भी हो सके। फिर इसके अलावा नौजवानों को लोन, जो घर की स्कीम थी या जो कच्ची आबादी के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम आखिरी टाइम पर बिल्डर्स से ये बातचीत हमारी चल रही थी कि इन्हीं कच्ची आबादियों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाएँ।
तो इससे क्या होगा कि वो कच्ची आबादी वालों को घर भी मिल जाएगा, और जो जगह बहुत ज़्यादा घेरी हुई थी वो जब प्लाज़ों की शक्ल में जब फ्लैट्स बन जाएंगे तो वो जगह भी एक तो बहुत सारी मिल जाएगी और कच्ची आबादी वालों को घर भी मिल जाएगा। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो इमरान खान साहब की जानिब से गिनवाई गई हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने ये 10 पॉइंट्स तो अपने दे दिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर मज़ीद 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताए हैं और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को उन्होंने पैगाम दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ अदलिया के ऊपर। आपको याद होगा कि लास्ट वीलॉग में भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का ये जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने इस जलसे से एक तहरीक का आगाज़ करना है और इस जलसे के ज़रिए ये पैगाम देना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम आपके साथ हैं, अवाम आपके साथ है, और जो इस वक्त दबाव डाला जा रहा है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उसको आपने मुस्तरद करना है और आइन के मुताबिक फ़ैसले देने हैं, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर दबाव को मुस्तरद भी किया गया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वाज़े तौर पर आपको याद होगा कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल वापस लिया उसी दिन सुबह के टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिमार्क्स सामने आए थे कि ये जो ऑडियो वीडियो है इनको एक उन्होंने मुस्तरद किया था और दूसरा इलेक्शंस के हवाले से कहा था कि फिर हम मुदाखलत करेंगे। तो वहाँ से ही उन्होंने जाहिर कर दिया था कि तमाम तर दबाव को मुस्तरद करते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों मुखालिफ सिमत में खड़ी हुई हैं और इमरान खान साहब ने भी आज इस बात का इजहार किया है, तो टकराव सी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत जगहों पर इस वक्त खामोशी है। तो इमरान खान साहब ने अदलिया को अपनी तकरीर में एक ही बात थी जो उन्होंने 2 मरतबा कही, एक तो मिड में आकर उन्होंने कही और एक आखिर में उन्होंने कही और अदलिया को पैगाम दिया। और इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम आइन के साथ खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि जितने भी लोग जलसे में आए हुए थे इमरान खान साहब ने उनसे भी कहा कि जो जो लोग आप में से आइन और अदलिया के साथ खड़े हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। और इमरान खान साहब ने उसी तरह से जिस तरह से एक अहद के तौर पर इमरान खान साहब ने उनसे हाथ खड़ा करवाया कि आप अदलिया और आइन के साथ रहेंगे। और अपने जलसे के इख्तिताम पर भी इमरान खान साहब ने ये कहा और इसी बात पर अपने जलसे का इख्तिताम भी किया कि अदलिया को कहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है, आपने आइन के साथ खड़ा होना है। तो ये वाज़े इंडिकेशंस और इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई हैं क्योंकि जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल वापस लिया गया है उसमें आज दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं। तो कभी इम्कान यही है कि मंडे से ये मामला टेकअप किया जाएगा। आखिर में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा इस पर भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब उनके हवाले से कुछ बातें की गई हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि बाजवा से पूछता हूँ कि मैं तो बहुत ख़तरनाक था, तो मैं ख़तरनाक था, लेकिन ये जो लोगों को आपने ऊपर बिठा दिया है अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो सारे मुल्क का पट्टा जो है वो बिठा कर रख दिया है। तो खुलकर इस मरतबा इमरान खान साहब ने बातचीत की कि बाजवा से पूछता हूँ कि मैं तो बहुत ख़तरनाक था। तो इसका मतलब है कि अब तो खैर वैसे ही बहुत सारी बातें बाहर आ चुकी हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी जनाब बाजवा के हवाले से ये लब कुशाई की है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ कि ये तो वाज़ेह है कि आपने खान के ऊपर लकीर डाली हुई है और खान को आने नहीं देना, तो क्या आपके पास कोई रोड मैप है पाकिस्तान को बचाने के लिए। यानी कि आज इमरान खान साहब ने जो 10 नुकात पर मुश्तमिल रोड मैप दिया है, अगर इनके पास किसी के पास भी कोई रोड मैप होता तो ये पहले दे देते। तो इमरान खान साहब ने भी ये सवाल पूछ लिया कि मुझको मेरे ऊपर तो आपने, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर तो आपने लकीर लगा दी है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और आप ख़ुद, क्या आपके पास पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने के लिए रोड मैप है, क्योंकि अभी तक तो जो माइशत है वो डूबती जा रही है। और दूसरे नंबर पर जो अक्टूबर की बात आप कर रहे हैं, अक्टूबर में मज़ीद इससे भी हालात ख़राब हो जाने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इमरान खान साहब ने जलसे के अख्ताम पर ही कही और वो भी जनरल बाजवा के हवाले से थी। इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा को खान बड़ा ख़तरनाक लग रहा था, इसलिए ख़त्म कर दिया गया, यानी कि हुकूमत हटा दी गई। तो इस पर भी इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली ये बात की है कि उनकी हुकूमत को हटाने में जनरल बाजवा साहब जो थे उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनका भी कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट हाथ जो था, यानी कि हुकूमत का साथ उस वक्त की ना देना,
या जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, उसमें जो बार बार ये बताया भी गया कि ये रजीम चेंज थी, उसमें जो इमरान खान साहब न्यूट्रल्स का जिक्र करते हैं, तो ये भी तनकीद इमरान खान साहब की जानिब से साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से की गई है। तो ये नाज़रीन आज की इमरान खान साहब का अहम खिताब था, और इमरान खान साहब का ये जो खिताब था ये एक विनिंग विक्ट्री स्पीच थी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो रोड मैप दिया है 10 नुकात पर मुश्तमिल, तो ये तभी दिया जाता है रोड मैप कि जब आपको ये यकीन हो कि मैं इस हकूमत में आ रहा हूँ और इस हकूमत में आने के बाद मैंने ये काम करने हैं। तो अगर इलेक्शन नहीं होने और अगर इमरान खान साहब को साइडलाइन ही कर दिया जाना है, जो कि नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी हुई है, तो फिर इमरान खान साहब ये चीज़ ना कहते। तो इमरान खान साहब ने इसमें यह भी कहा कि 1992 में भी हर कोई मुझे ये कह रहा था कि हम नहीं जीतेंगे और मैं अकेला था जो कह रहा था कि हम जीतेंगे। और अभी भी इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो थिंकिंग स्टाइल है, इसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये जो एक रोड मैप इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है, इसने मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया है पीडीएम हुकूमत को कि ये इमरान खान साहब ने हमसे पहले जो चीज़ें हैं वो कर दी, और इसी वजह से ही इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो अवाम में बढ़ती भी है, और दूसरी तरफ इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या। मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।